एवरीवन, हमारा चैप्टर बेटा कंटिन्यूशन में है इशू ऑफ शेयर्स। आज इसका हम टॉपिक करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन 3 तरह की है: फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। मीन्स कंपनी जितने शेयर्स के लिए ऑफ़र करती है, अगर एप्लीकेशन उन सभी के लिए आ जाती है तो उसे कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। अगर एप्लीकेशन उससे कम के लिए आती है तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, और अगर उससे ज़्यादा के लिए आती है तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन को कैसे डील किया जाता है। फुल सब्सक्रिप्शन के एग्जाम्पल इससे प्रीवियस वीडियोस में थे। आज अंडर सब्सक्रिप्शन को डील करना सीखेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शंस इसके बाद वाले वीडियोस में। तो बात करते हैं बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन। व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू फॉर पब्लिक इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। मीन्स कि जितने शेयर्स के लिए ऑफ़र किया है, अगर अप्लाइड शेयर्स उससे कम है तो उसे हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जैसे हमने मान लिया कि ऑफ़र किए हैं 1 लाख शेयर्स के लिए, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया है 90,000 शेयर्स के लिए, तो इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ऐसे केस में पूरा का पूरा क्वेश्चन अप्लाइड शेयर्स के अकॉर्डिंगली, मीन्स यहाँ अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं 90,000, तो 90,000 के अकॉर्डिंगली पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 लाख का इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट आज का हमारा है कैश बुक बनानी सीखनी है। कभी कभी बेटा क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि जो भी ये ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं उन्हें कैश बुक में भी एंटर करना है और उसके साथ जर्नल भी बनाना है। तो ऐसे केस में हमने क्या करना है, बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी की सभी कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी, और उसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के हेल्प से इसे समझेंगे कि कैसे अंडर सब्सक्रिप्शन को डील करना है और कैसे कैश बुक बनानी है, और कैश बुक के साथ जब जर्नल बनाना आता है तो उसे हमने किस तरीके से डील करना है। एग्जाम्पल लेते हैं। अशोका लिमिटेड ऑफर्ड फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। पहले यहाँ तक समझिए। अशोका लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स के लिए ऑफ़र किया है पब्लिक को। शेयर है 10 रुपये का, मीन्स उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, और प्रीमियम है 10%। 10% का मतलब 100 के लिए 10, तो 10 का आपको 10% निकालना पड़ेगा। 10 × 10% यानी 1 रुपी। इसका मतलब हुआ बेटा 1 रुपी का प्रीमियम है। 10 रुपये का शेयर 1 रुपये प्रीमियम पे, मीन्स कुल 11 रुपये में एक शेयर इशू हो रहा है। 11 रुपीज़ में 1 शेयर इशू हो रहा है। पेमेंट वर टू बी मेड एज, इस तरीके से पेमेंट होनी थी। ऑन एप्लीकेशन ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। एप्लीकेशन पर 5 रुपये आने हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है, कॉल्स के साथ भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो उसे अलॉटमेंट के साथ ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन है कि ये एप्लीकेशन के साथ है, तो हमने इसे एप्लीकेशन के साथ ही लेकर के चलना है। दूसरा, ऑन अलॉटमेंट ₹4, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज़ है, एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 2 रुपीज़ है। तीनों को अगर हम टोटल करें 5 और 4 9, 9 और 2 11। 11 का मतलब हो गया 10 रुपीज़ का शेयर और 1 रुपी प्रीमियम। आगे लिखता है बेटा, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 9,000 शेयर्स। 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ऑफ़र किए थे 10,000, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 9,000 शेयर्स के लिए। इट मीन्स कि ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो ऐसे केस में पूरा क्वेश्चन हमने 9,000 के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। 10,000 की इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। फिर आगे लिखता है, एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, सभी को एक्सेप्ट कर लिया गया। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारी मनी जो जो ड्यू होती गई वो रिसीव हो गई। रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन्स इन द कैश बुक एंड इन जर्नल ऑफ अशोका लिमिटेड। अब इन ट्रांजेक्शन को कैश बुक में भी रिकॉर्ड करना है और साथ में जर्नल भी बनाना है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हम 2 चीज़ें डील करना सीखेंगे, एक तो अंडर सब्सक्रिप्शन को और दूसरा कैश बुक को।
अब हमने बेटा क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन की एक समरी प्रिपेयर कर ली कि ऑफर्ड किए 10,000 शेयर्स एट ₹10 प्लस 10 का 10% प्रीमियम के लिए, तो ये आपका आ गया 1, तो ₹11 का एक शेयर है। अप्लाइड 9,000 शेयर, 9,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ, तो ब्रैकेट में लिख दिया कि अंडर सब्सक्रिप्शन है। अब एप्लीकेशन पर ₹5 है, साथ में ही इसकी सेग्रीगेशन कर दी क्योंकि ₹1 प्रीमियम का है, मीन्स ₹4 शेयर कैपिटल के हो गए जो एप्लीकेशन के लिए हैं, और ₹1 बेटा प्रीमियम के लिए हो गया। अलॉटमेंट ₹4 है और फर्स्ट और फाइनल कॉल ₹2 है। अब ये हमारे पास समरी प्रिपेयर हो गई। इस समरी में से हमें किसकी नीड है, 9,000 की, और ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल की। अब सबसे पहले आप फर्स्ट एंट्री जो आपको सीक्वेंस बताई गई थी वो अपने माइंड में लेकर के आओ कि पहली एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब क्योंकि ये बैंक वाली एंट्री है तो इसे हमने कैश बुक में लिखना है। दोनों फॉर्मेट आप साइमल्टेनियसली बना सकते हैं, एक पेज पे जर्नल और एक पेज पर कैश बुक, ताकि जो है वो आप इजीली रिकॉर्ड कर पाएँ। तो कैश बुक पे देखिए, कैश बुक का पहले तो आप फॉर्मेट देख लीजिए। कैश बुक के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है बैंक कॉलम ओनली। आपको पता है कि कैश बुक सिंगल कॉलम ओनली कैश कॉलम के साथ भी बनती है, डबल कॉलम बनती है जिसमें कैश और बैंक दोनों कॉलम होते हैं। अब यहाँ क्योंकि कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन्स है नहीं तो इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया बैंक कॉलम ओनली। पर्टिकुलर्स रुपीज़, अगर डेट गिवन हो तो आप डेट का भी कॉलम साथ में बना लीजिए। यहाँ मैंने स्पेस की वजह से इसे बनाया नहीं है, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स में आपको पता है डेबिट साइड में सारी की सारी रिसीट्स आती हैं और क्रेडिट साइड में सभी की सभी पेमेंट्स आती हैं। फर्स्ट एंट्री माइंड में याद करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक डेबिट हो रहा है तो इट मीन्स कि कैश बुक की डेबिट साइड में टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आ जाएगा। वैसे भी जो ये कैश और बैंक है ये हमारी एसेट होती है, अगर इनके बैलेंसेस इंक्रीज़ होते हैं तो इन्हें डेबिट साइड में लिखा जाता है। अगर कंपनी कहीं से भी अमाउंट रिसीव करती है तो उसे डेबिट साइड में ही लिखती है। दोनों में से किसी भी वे में आप सोच सकते हैं। तो टू शेयर एप्लीकेशन लिखा, ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है 9,000 इंटू 5। ये 5 कैसे आया, 9,000 शेयर से और 5 एप्लीकेशन ₹5 दे रखी थी 4 + 1 की, तो यहाँ हमने फुल अमाउंट लिखना है 9,000 इंटू 5 जो कि आपका 45,000 आ गया। अब आप माइंड में सेकेंड एंट्री लेकर के आइए। सेकेंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इस एंट्री में ना तो बैंक डेबिट हो रहा है ना बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपका जाएगा जर्नल में। दूसरी बात, अब क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम के साथ अमाउंट है तो फिर प्रीमियम को भी साथ में क्रेडिट करना है, तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इस एंट्री को हमने जर्नल में लिखना है। फॉर्मेट आपको जर्नल का पता ही है, पहले ऊपर जर्नल ऑफ अशोका लिमिटेड, फिर उसके बाद डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, ये सभी उसी तरीके से जो आपका पहले का सारा प्रोसीजर है वही आपने फॉलो करना है। तो एंट्री देखिए ध्यान से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 45,000, ये जो अमाउंट आपका 45,000 का रिसीव हुआ था। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगा फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली, और यहाँ देख लीजिए बेटा समरी में 4 + 1 लिखा है तो ₹4 आपके शेयर कैपिटल के हैं, तो 9,000 इंटू 4 36,000, और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम क्योंकि ₹1 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का है तो 9,000 इंटू 1 ₹9,000। ये आपकी हो गई सेकेंड एंट्री। अब आप थर्ड एंट्री अपने माइंड में लाइए। थर्ड एंट्री होती है अलॉटमेंट को ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि ये भी बैंक से रिलेटेड नहीं है तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, जर्नल में। तो आप देखिए नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट का अमाउंट ₹4 पर शेयर है तो 9,000 इंटू 4 कर दिया, ये आ गया 36,000। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड लिखा था क्वेश्चन में कि सारा अमाउंट रिसीव हो गया, तो इसके बाद अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री होती है और वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब बैंक डेबिट हो रहा है तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। तो ये कैश बुक में बेटा रिकॉर्ड हो गया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9,000 इंटू 4, ये आ गया 36,000। लाइकवाइज आपकी कॉल ड्यू होगी, कॉल आपको गिवन है यहाँ पे ₹2 पर शेयर के हिसाब से। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉल का जो नाम गिवन होगा वही नाम आपको लिखना है।
तो यहाँ इसीलिए यही लिखा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिखा है 9000 इंटू 2 जो कि हो गया 18000। और यही हमने नेक्स्ट एंट्री जब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अब क्योंकि इसमें बैंक डेबिट हो रहा है तो कैश बुक की डेबिट साइड में जाकर के इसे रिकॉर्ड कर देना है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 9000 इंटू 2 18000। जर्नल कंप्लीट हो गया, कैश बुक भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद और कुछ भी नहीं है। कैश बुक का जैसे आप टोटल करते हैं, टोटल करके जितना भी अमाउंट आएगा वो बाय बैलेंस कैरी डाउन हो गया। तो आई होप सो बेटा आपको अंडर सब्सक्रिप्शन और कैश बुक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।